समरी यूनिट 1 मार्केटिंग रिसर्च। अब ये मार्केटिंग रिसर्च में पहले डेफिनेशन है। डेफिनेशन में मार्केटिंग रिसर्च इज द कनेक्शन फंक्शन जो लिंक करता है कंज्यूमर को और पब्लिक को टू द मार्केटर थ्रू इंफॉर्मेशन। तो इसमें मेन काम इंफॉर्मेशन का है और इसमें एस्पेक्ट्स है तो फीचर्स इतने काम के नहीं है। अब देखिए, सीधे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च और प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। इसकी डेफिनेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च, हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए इसको यूज करते हैं जो हमारे सामने दिखते नहीं है पहले तो, पर वो एग्जिस्ट करते हैं या तो फ्यूचर में आ सकते हैं या तो अभी है पर दिख नहीं रहे हैं। जबकि पीएसआर यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब प्रॉब्लम सामने ही है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब एग्जांपल्स में ये एमसीक्यू है, देखो। मार्केट पोटेंशियल रिसर्च, मार्केट शेयर रिसर्च, इमेज रिसर्च, ये सब है ना तुम्हारे एग्जाम्पल है। किसके? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च के एग्जाम्पल है। जबकि पीएसआर में सेगमेंटेशन, प्रोडक्ट रिसर्च, प्राइसिंग रिसर्च, प्रमोशन और डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। यानी सेगमेंटेशन के बाद में 4 P जो मार्केटिंग मिक्स होते हैं उन सब का रिसर्च हमको करना है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च में आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे बोइंग का दिया है। अब पर्पस, तो पीआईआर का पर्पस कि मार्केटिंग के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है ना वो प्रोवाइड करें और प्रॉब्लम को पहले डायग्नोस डायग्नोस यानी पहचाने, पहले प्रॉब्लम को पहचाना जाए और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे। जबकि पीएसआर की जब बात करेंगे तो यहाँ पे पीएसआर की जो फाइंडिंग्स यानी उसका जो रिजल्ट है उसको अब मार्केटिंग डिसीजन में यूज करते हैं जो मार्केटिंग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। यानी दोनों तरह के मार्केट रिसर्च, उनके पर्पस अलग अलग है। बट ये पूछा जाएगा एग्जाम में, प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च कंपनीज में ज्यादा यूज किया जाता है, आइडेंटिफिकेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना। अब यहाँ लिखा गया है, एक्सप्लेन द स्कोप और एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ये सब एमसीक्यू है, इसमें से एमसीक्यू आएंगे। इसमें पहले सेगमेंटेशन रिसर्च लिखा है, तो सेगमेंटेशन रिसर्च, तो पहली बात तो मार्केट हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग है मार्केट। तो हमको ये पूछा जाएगा, देखो मैंने करवाया था उस टाइम बेबी पढ़ाने के टाइम पे, कि मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट इनटू 2 और मोर मार्केट्स। अब पहले मार्केट हेट्रोजीनियस है, ये भी एमसीक्यू आ सकता है कि क्या लिखा जाए, हेट्रोजीनियस या होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग मार्केट, होमोजीनियस यानी सेम। तो सेगमेंटेशन कैसे हो सकता है? एक तो ज्योग्राफिक, उसके बाद में डेमोग्राफिक, उसके बाद में साइकोग्राफिक और बिहेवियरिस्टिक सेगमेंटेशन टाइप पूछ सकते हैं आपको। फिर उसके बाद में प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट यानी क्या, वो भी एमसीक्यू में आ सकता है कि प्रोडक्ट मीन्स एनीथिंग जो नीड्स एंड वांट कंज्यूमर की सेटिस्फाई करे। वो दोनों तरह की हो सकती है, टेंजिबल यानी दिखने वाली और सर्विस यानी इंटेंजिबल। अब पहले टेस्ट कंसेप्ट। टेस्ट कंसेप्ट का मतलब कि हम प्रोडक्ट का कंसेप्ट टेस्ट करेंगे मार्केट में, कि जो प्रोडक्ट है उसका कंसेप्ट मार्केट में चलेगा भी कि नहीं। एमआर जनरली यूजेस कन्वर्सेशनल इंटरव्यू मेथड टू एग्जामिन द कंसेप्ट। तो कंसेप्ट को एग्जामिन करने के लिए कौन सा कन्वर्सेशन की स्टाइल में बात करेंगे, जैसे अपने बात करते हो ना वैसे। फिर ऑप्टिकल प्रोडक्ट डिजाइन। ऑप्टिकल प्रोडक्ट डिजाइन मतलब प्रोडक्ट को उसके लुक के हिसाब से, उसके अपीयरेंस यानी कैसे दिखती है या दूसरे कोई भी अपीयरेंस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हम दिखाएंगे। इसके लिए अपने कंज्यूमर पैनल यूज करेंगे। फिर प्रोडक्ट में चेंज करेंगे क्योंकि रिस्पॉन्स आएगा कंज्यूमर्स का या तो कंज्यूमर की पैनल का, उसके हिसाब से प्रोडक्ट के अंदर चेंज करेंगे, वो मॉडिफिकेशन में आता है। इससे हमको किस में आसानी रहेगी, ये आएगा एमसीक्यू के अंदर, कि ये बेटर पोजीशनिंग करवा पाएगा। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा पोजीशन यानी मार्केट में हमारी प्रोडक्ट किन के लिए बनेगी वो उसके बारे में बता पाएगा। फिर ब्रांड पोजीशनिंग और रीपोजिशनिंग, ये एमसीक्यू आएगा जिसका इसमें लिखा गया है। देखो, ब्रांड पोजीशनिंग का मतलब होता है कि अलग इंप्रेशन बनाना प्रोडक्ट के बारे में इन द माइंड्स ऑफ कंज्यूमर ऑफ द टारगेट मार्केट। और दूसरा टेस्ट मार्केटिंग,
टेस्ट मार्केटिंग का मतलब टेस्टिंग द प्रोडक्ट इन वन or more selected areas at different prices. On that basis, MR observes the response of the actual sales. It shows true performance of the product. यानी प्रोडक्ट का सही परफॉर्मेंस क्या होगा ना, ये टेस्ट मार्केटिंग से पता चलता है। फिर प्राइसिंग मेथड, तो प्राइसिंग मेथड में देखो, ऐसा माना जाता है कि हाई प्राइस प्रोडक्ट इज बेटर इन क्वालिटी एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट, यानी अच्छी प्राइस अगर ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा, ऐसा मानते हैं लोग, प्रोडक्ट को ज़्यादा अच्छा माना जाता है। अब इसमें प्राइसिंग की पॉलिसी, तो एक तो लो प्राइसिंग, उसको पेनिट्रेशन, मार्केट में घुसने के लिए जो प्राइस रखी जाती है उसको पेनिट्रेशन प्राइस, और वेरी हाई प्राइस यानी शुरुआत में अकेले होने का फायदा उठाने के लिए जो प्राइस रखी जाती है उसको अपने स्कीमिंग प्राइस बोलेंगे। फिर प्राइस इलास्टिसिटी, अगर ये आपको पूछ सकते हैं कि हाई शॉर्ट रन प्राइस इलास्टिसिटी है तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग, लेकिन अगर स्कीमिंग प्राइसिंग कब इन इलास्टिक डिमांड है तो। फिर रिस्पॉन्स टू प्राइस चेंज, whenever there is any change in the pricing during off season or post budget period, MR focuses on the changes in the sales response। तो MR किस पे ज़्यादा ध्यान देगा, चेंज जो सेल्स के अंदर चेंजेस आते हैं उसके ऊपर के रिस्पॉन्स पे ज़्यादा ध्यान देगा। फिर प्रमोशनल रिसर्च, ऑप्टिमल प्रमोशनल बजट, MR हैज टू डिसाइड अबाउट द बजट फॉर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स कैंपेन। ऑप्टिमल यानी बेस्ट प्रमोशनल बजट, फिर बाद में आता है सेल्स प्रमोशन रिलेशनशिप, सेल्स बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ऑप्टिमल प्रमोशन यानी बेस्ट कॉम्बिनेशन, अट्रैक्टिव प्राइस एंड क्वालिटी ऑफर, जिससे अपने कंज्यूमर को सिचुएशन को जीत पाए। कॉपी डिसीजन, किसी का कॉपी कर लेना। इसके बाद में मीडिया डिसीजन, कौन सी जगह पे अपने एडवर्टाइजमेंट करेंगे। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग टेस्टिंग, यानी ऐसी एडवर्टाइजमेंट है कि जिसके अंदर मैसेज कुछ अलग जाए, इसके लिए आइडिया और वोडाफोन का एग्जाम्पल है। क्लेम सब्सटेंशिएशन, प्रोडक्ट जो है ना कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने वाली होनी चाहिए। फिर डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, तो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन, घर घर जाके बेचना है कि एक्सक्लूसिव दुकान में बेचना है। फिर एटीट्यूड ऑफ चैनल मेंबर्स, चैनल मेंबर्स क्या मानते हैं, अगर कस्टमर की तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो फायदे में। इंटेंसिटी ऑफ होलसेल एंड रिटेल कवरेज, कितना होलसेलर जो रिटेलर्स को कवरेज देना है, चैनल का मार्जिन कितना है, चैनल कितना बेस्ट हमारे लिए काम करवा पाएगी। लोकेशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल आउटलेट, रिटेल और होलसेल आउटलेट कहाँ कहाँ पे रखे जाएंगे, कितनी दूर दूर तक रखे जाएंगे। अब देखो ये प्रोसेस में से आएगा एमसीक्यू, फर्स्ट कौन सा है, दूसरा कौन सा है, ये बहुत बार पूछा गया है। अभी जो मैंने आपको भेजा है पिछले 2 साल के पेपर, उसके अंदर भी आपको दिखेगा, ये आपको बहुत बार पूछा गया है। तो पहले प्रॉब्लम की डेफिनेशन, यानी प्रॉब्लम क्या है वो जानना। फिर डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच, अप्रोच डेवलप करना, इसका मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि कोई ऐसा थियोरिटिकल या तो ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क जो फंडामेंटल स्टेटमेंट जिसको हम मानते हैं कि ट्रू है। फिर एविडेंस मिलेगा, अनबायस एविडेंस यानी जिसमें कोई पक्षपात ना हो ऐसा। फिर एनालिटिकल मॉडल, जिसमें एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ वेरिएबल और उनका इंटर रिलेशनशिप। एनालिटिकल मॉडल कैन बी वर्बल और ग्राफिकल और मैथमेटिकल, किसी भी तरह का मॉडल हो सकता है। फिर आता है उसके बाद में रिसर्च क्वेश्चंस, दे आर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ द प्रॉब्लम, यानी ये हाइपोथेसिस पूछेंगे। अनप्रूवन स्टेटमेंट ऑफ प्रपोजिशन, और एनालिटिकल मॉडल यानी एक्सप्लिसिट स्पेसिफिकेशन, ये भी पूछ सकते हैं। फिर रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन, रिसर्च डिजाइन को क्या बोला जाएगा, ये एमसीक्यू है आपका। देखो ये फ्रेमवर्क या तो रोड मैप है, और पर्पस रिसर्च डिजाइन की क्या है कि जो भी हाइपोथेसिस है उसको हमने टेस्ट करना है। और इसमें कौन कौन से स्टेप्स आते हैं ये यहाँ पे लिखे गए, देखिए ये सारे स्टेप्स एक बार देख लेना उसको। अब नेक्स्ट देखो फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन। अब फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन यानी फील्ड स्टाफ जो फील्ड पे ऑपरेट करता है, अपने यहाँ पे अपने क्या करें, ऑफिस में टेलीफोन से भी बात कर सकते हैं, मेल से भी बात कर सकते हैं, इंटरनेट से भी बात कर सकते हैं, और डेटा कलेक्ट करेंगे।
फिर डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा एनालिसिस। डेटा प्रिपरेशन यानी डेटा को उसमें एडिटिंग, कोडिंग, ट्रांसक्राइबिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ डेटा, पहली लाइन इंपॉर्टेंट है। और डेटा एनालिसिस इंक्लूड्स डिराइविंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को लाना, कोई भी जगह से इंफॉर्मेशन जितनी भी हो सके अपने प्रॉब्लम के बारे में उसको लाना। फिर रिपोर्ट लास्ट में प्रिपेयर किया जाएगा, उसको रिटर्न रिपोर्ट जो डॉक्यूमेंट है ना उसको बोला जाता है। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट वो कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट के अंदर लिखा जाना चाहिए। फिर रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च लिखा है इन मार्केटिंग डिसीजन, मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग में। इसमें से एमसीक्यू नहीं है, मुश्किल है। अब एमआईएस आएगा। एमआईएस यानी मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी फॉर्मलाइज सेट ऑफ प्रोसीजर्स फॉर जनरेटिंग, एनालाइजिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑफ मार्केटिंग डिसीजन मेकर्स ऑन एन ऑन गोइंग बेसिस, यानी जो चीज हमेशा चलती रहे ना इस तरह से उसको इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाली सिस्टम को अपने मार्केटिंग रिसर्च बोलते हैं, मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, सॉरी। अब इसकी डेफिनेशन तो डायरेक्टली, लेकिन देखो ये डिफरेंस बिटवीन में से एक दो एमसीक्यू आएंगे। एमआर के अंदर 100% कंप्यूटराइजेशन नहीं होता, एमआईएस कंप्यूटराइज है। एमआर प्लान्ड इंफॉर्मेशन होती है, एमआईएस अनप्लान्ड। फिर उसके बाद में प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होता है एमआर। एमआर में जो प्रॉब्लम है उसी का सोल्यूशन लाना है, जबकि मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर वो नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट विथ स्पेशलिस्ट इन हाउस एंड फ्री, यहाँ पे हाँ एमआर बाहर से स्पेशलिस्ट लाने पड़ते हैं उसके लिए, जबकि एमआईएस अपने घर की खेती है। फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, एमआर नॉर्मली प्राइमरी डेटा क्योंकि अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है, और एमआईएस सेकेंडरी डेटा को यूज करता है। इनपुट टू एमआईएस, एमआईएस है, मिस नहीं है इसमें। अभी एमआर इनपुट है एमआईएस के लिए, और एमआर के अलावा एमआईएस के बहुत सारे दूसरे इनपुट भी है। एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, एक्सटर्नल कम इंटरनल इंफॉर्मेशन, इट कवर्स ओनली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, यानी एमआर की बात करें तो इसमें खाली एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन, बाकी इंफॉर्मेशन होती है, जबकि एमआईएस के अंदर सब इंफॉर्मेशन। एमआईएस एमआर ऑब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि सॉल्व करना प्रॉब्लम को, जबकि यहाँ पे प्रिवेंट करना भी आएगा और सॉल्व करना भी आएगा, एमआईएस का ऑब्जेक्टिव। अब रिसर्च डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है। रिसर्च डिजाइन इज अ फ्रेमवर्क और रोड मैप, ये पहली लाइन है वो आपके एमसीक्यू में आएगी। और इसको बैकबोन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च बोला जाता है। नट बोल्स या तो बैकबोन ये पूछ सकते हैं। फिर ये रिसर्च के टाइप से जो है वो आपको एमसीक्यू के अंदर आएंगे, एक्सप्लोरेटरी और कंक्लूसिव रिसर्च। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड इंसाइट इनटू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझना, ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। इसका फाइंडिंग यानी इसका जो रिजल्ट मिलता है ना वो या तो एक्सप्लोरेटरी में काम लगता है या तो फिर आगे कंक्लूसिव में भी काम लग सकता है। ये प्रॉब्लम को प्रिसाइसली यानी क्लियरली डिफाइन करेगा। फिर उसके बाद में कौन कौन सी एक्शंस लेनी है वो देखेगा। हाइपोथेसिस डेवलप यानी एजम्पशन डेवलप करेगा। इंटर रिलेशनशिप डेवलप करे, प्रॉब्लम की तरफ अपना क्या अप्रोच है यानी किस तरह का रवैया है अपना वो चेक करे, और हमारी प्रायोरिटीज सेट करे कि कौन सी जगह पे कितना ध्यान देना है। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ये भी आएगा एमसीक्यू में, क्वाइट फ्लेक्सिबल और अनस्ट्रक्चर होता है, और इसमें फॉर्मल प्रोसीजर यूज नहीं किया जाता, बड़े सैंपल्स नहीं होते, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। अब मेथड की बात करें तो देखो मेथड एमसीक्यू में आ सकती है। देखो मेथड में सर्वे ऑफ एक्सपर्ट, पायलट सर्वे, चारों मेथड का नाम याद रखना। कंक्लूसिव वो किसी एजम्पशन को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है टू एग्जामिन रिलेशनशिप। इट इज मोर फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड, वो ज्यादा फॉर्मल होता है, बराबर से मेंटेन किया जाता है। इट रिक्वायर्स क्लियरली डिफाइंड इंफॉर्मेशन, परफेक्ट इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है। इट यूजेस लार्ज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, उसमें बड़े सैंपल्स यूज किए जाते हैं। लार्ज सैंपल, उसमें स्मॉल है, यहाँ लार्ज सैंपल्स है। उसके फाइंडिंग्स को कंक्लूसिव रिसर्च में यूज किया जाता है और मैनेजरियल डिसीजन में उसको यूज करेंगे। और इसमें दो तरह की रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव और कैजुअल, सॉरी नॉट कैजुअल, कॉजल रिसर्च। देखो ये आपके जो डिफरेंस बिटवीन इसमें से एक दो एमसीक्यू आ सकते हैं। अब डिस्क्रिप्टिव यानी किसी चीज को डिस्क्राइब करना, किसी चीज को समझाना, वो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आएगा। अब पर्पस, ये पर्पस आएगा।
पहले कैरेक्टरिस्टिक डिस्क्राइब करना, उसके बाद में टू एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ यूनिट्स, कितने लोग हैं कोई पॉपुलेशन में, वो चेक करना। फिर लोगों का परसेप्शन, लोग किस तरह से मानते हैं, ओपिनियन क्या रखते हैं वो। फिर टू डिसाइड द डिग्री टू विच द मार्केटिंग वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड, एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड है। और दूसरा टू मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन करना मतलब जजमेंट बनाना किसी चीज के बारे में। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये भी एमसीक्यू है, पहली लाइन देखो, ये प्री प्लान और स्ट्रक्चर्ड होता है, और इसमें लार्ज और रिप्रेजेंटेटिव डेटा को यूज किया जाता है। और इसके टाइप्स है, तो ये रहे सेकेंडरी डेटा, सर्वे, पैनल और ऑब्जर्वेशन, ये उसके टाइप्स में आएगा। और इसमें 6 W का यूज किया जाता है। और इसमें आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में हु यानी क्या, वेयर यानी क्या, इसके बारे में पूछ सकते हैं, याद रखेगा ये। फिर कॉजल रिसर्च यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, दो या तो दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में। यहाँ पे मार्केटिंग मैनेजर कंटिन्यूअसली कोई ना कोई डिसीजन लेते हैं, उसमें कोई ना कोई तरह की रिलेशनशिप बनती है, लेकिन कई बार ये रिलेशनशिप जो बनाई वो सही भी होती है, गलत भी होती है। तो हम पर्पस क्या लिखें इसके अंदर, तो टू अंडरस्टैंड विच वेरिएबल्स आर कॉज एंड विच वेरिएबल्स आर द इफेक्ट ऑफ अ फेनोमेनन, कि कौन कारण है और किसकी इफेक्ट आती है, उस ये देखा जाता है। इस रिलेशनशिप को अपने कॉजलिटी बोलते हैं, ये आ सकता है एमसीक्यू में पर्पस में। फिर उसके बाद में टू डिटरमाइन नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, किस तरह की रिलेशनशिप है कॉजल और इफेक्ट प्रिडिक्शन में, यानी कॉज एंड इफेक्ट में कैसी कैसी रिलेशनशिप है ये देखी जाती है। फिर कॉजल रिसर्च रिक्वायर्स अ प्लान एंड स्ट्रक्चरल चेंज, प्लानिंग के साथ में और स्ट्रक्चर के साथ में चेंजेस आते हैं उसमें। ये देखो, ये आपको पूछ सकते हैं एमसीक्यू में। अब मेथड, तो देखो मेथड्स ऑफ कॉजल रिसर्च में मेन मेथड है एक्सपेरिमेंट, बराबर ना, ये एमसीक्यू है। और एक्सपेरिमेंट कैसे हो सकता है, लेबोरेटरी और फील्ड एक्सपेरिमेंट। अगर दो वेरिएबल को हम फिक्स एनवायरनमेंट में चेक करें तो वो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, लेकिन मार्केट में चेक करें तो इसको फील्ड एक्सपेरिमेंट बोला जाता है। यहाँ पे दो वेरिएबल सिलेक्ट किए जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अब अगर मैं एक वेरिएबल यानी इंडिपेंडेंट को चेंज करूँ और उसके कारण डिपेंडेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट यानी क्या इफेक्ट आती है वो चेक किया जाएगा। फिर देखो ये डिफरेंस बिटवीन है एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और कॉजल में। ऑब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा याद रखियो। और ये जो लिखा है ना फ्लेक्सिबल, वर्सेटाइल और अनस्ट्रक्चर, कौन है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। जबकि डिस्क्रिप्टिव प्री प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड। और यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी का मतलब स्मॉल और नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होता है, यहाँ पे लार्ज सैंपल। और यहाँ पे मेजर द इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, और बाकी सारे फैक्टर्स के ऊपर अपने कंट्रोल रखते हैं। इसकी मेथड कौन कौन सी, ये एमसीक्यू है, नाम याद रखते हैं। फिर फोकस ग्रुप इंटरव्यू, इसमें ग्रुप की साइज कितनी रखेंगे, एमसीक्यू है 8 से 12 मेंबर की। और यहाँ पे स्मॉल ग्रुप एक ट्रेन मॉडरेटर मतलब सुपरवाइजर जैसा होता है, और नॉन स्ट्रक्चर और नेचुरल मैनर के ऊपर काम करेगा। इन फोकस ग्रुप इंटरव्यू द मॉडरेटर लीड्स डिस्कशन अमंग द ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के बीच में डिस्कशन आगे बढ़ाता है। उसका मेन मकसद क्या होता है, अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर बाय लिसनिंग टू देयर डिस्कशन, उनके डिस्कशन को सुन के हम उसके बिहेवियर को समझे। अब ग्रुप में सेम डेमोग्राफिक यानी सेम लेवल के लोग या सेम बैकग्राउंड के लोगों को रखा जाता है, और किसी को मिक्स नहीं किया जाता। और जो भी पार्टिसिपेशन है उसको बराबर से सिलेक्ट किया जाता है, उनको रिलैक्स और इनफॉर्मल एटमोसफियर के अंदर रखा जाता है। एवरीबडी, सबको बोला जाता है कि फ्रीली बात कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। 1 से 3 घंटे का जो सेशन है वो रखा जाता है ग्रुप इंटरव्यू, 1 to 3 आवर्स का। मोर टिपिकली 1.5 to 2, ये एमसीक्यू है। और इसमें रेपर्ड, रेपर्ड का मतलब एक दूसरे की पहचान के लिए आपको रेपर्ड का स्पेलिंग रॉन्ग है, रेपर्ड का स्पेलिंग आएगा ये। फिर रिकॉर्डिंग,
तो फोकस ग्रुप में ऑडियो कैसेट या तो वीडियो टेप पे रिकॉर्ड किया जाता है, जिससे बाद में इसको देखा जा सके, इससे समझा जा सके। और एक मॉडरेटर रखा जाता है जो पहले तो रेपर्ट, देखो ये स्पेलिंग सही आया, विद द पार्टिसिपेंट्स, मोर ओवर ही शुड एनकरेज नेचुरल डिस्कशन अमंग द रिस्पोंडेंट्स। कोई इसके ऊपर प्रेशराइज नहीं किया जाता। फिर सर्वे मेथड है। सर्वे मेथड में क्वेश्चन किए जाते हैं। देखो क्वेश्चनिंग ऑफ रिस्पोंडेंट वाली मेथड ये, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जवाब लाने के लिए उसके। और क्वेश्चंस वर्बली या तो इन राइटिंग या तो वाया कंप्यूटर पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चनिंग कैसा होता है, स्ट्रक्चर वाला। स्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन ऑफ फॉर्मल क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर बनाई जाती है और क्वेश्चन पहले से अरेंज किए जाते हैं। और जो पर्पस होता है ना वो सबके सामने रख दिया जाता है। यूजुअली क्वेश्चनर में 4 से 5 ऑप्शन लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे अपने एक एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, या डिसएग्री वगैरह। जो अभी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस जो लिखा है ना, उसमें से जो मैं टिक करूँ वो इम्पोर्टेंट है। पहले तो सिंपल टू एडमिनिस्टर है क्वेश्चनर, और रिलायबल है डेटा, वेरिएबिलिटी यानी बदलाव बहुत कम आते हैं, रिड्यूस और कोडिंग एनालिसिस सिंपल हो जाता है। लेकिन इसके डिसएडवांटेज ये है कि इसमें सामने वाला अगर अनविलिंग है, यानी चाहता नहीं है कि जवाब दे, तो वो डिस्क्लोज नहीं करेगा। और उसके बाद में कई बार एक्यूरेट आंसर नहीं मिलते, और कई बार क्वेश्चन के बराबर सेंसिटिव या तो पर्सनल क्वेश्चन के जवाब नहीं मिलते। लेकिन फिर भी ये देखो एमसीक्यू मोस्ट कॉमन मेथड है प्राइमरी डेटा कलेक्शन की मार्केटिंग रिसर्च में। अब इसमें क्लासिफिकेशन अगर करना है तो टेलीफोन पे इंटरव्यू लिया जा सकता है, पर्सनल इंटरव्यू लिया जा सकता है, मेल इंटरव्यू लिया जा सकता है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक ईमेल या तो इंटरनेट के ऊपर से इंटरव्यू लिया जा सकता है। एंड द फाइनल थिंग, देखो अब ये चारों चार चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। इसमें से 3 बाइफरकेशन किए। पर्सनल इन होम इंटरव्यू यानी घर में जाके पूछना सवालों को, फेस टू फेस। मॉल इंटरसेप यानी जो बड़े मॉल से उसके अंदर क्वेश्चन पूछना, इसमें आपको वहां तक घर तक जाने की जरूरत नहीं है, और ये मेथड ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें टाइम एनर्जी बच जाता है रिसर्चर का। और कंप्यूटर असिस्टेड यानी कंप्यूटर का एक कियोस्क रखा जाता है, ये पूछेंगे कियोस्क यानी एटीएम जैसा मशीन रखा जाता है, उसमें सवाल अपने क्लिक करने हैं, उसके जवाब जो आते हैं वो। और ये पर्सनल इंटरव्यू टेक्निक के अंदर पॉपुलर बनता जा रहा है। ये फर्स्ट यूनिट का रिवीजन हुआ।